हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी पर। मैं सुरेंद्र कुमार। आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्लास 10th की एक पोएम है, फर्स्ट पोएम, जिसका नाम है रिस्क, और उसके पोइट है जेनेट रैंट। अब शुरू करने से पहले बता दें कि इस पोएम में क्या दे रखा है, किसके बारे में है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अबाउट द पोएम। क्या है इस कविता के अंदर? रिस्क इज अ मोटिवेशनल पोएम, यानी ये जो पोएम है रिस्क, ये क्या है? मोटिवेशनल है, प्रेरणादायी है, हम सबको प्रेरित करती है। एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बींग्स एंटिसिपेट्स रिस्क। आगे अपन जीवन में जो भी काम करते हैं, यानी मनुष्य जीवन में जो भी काम करता है, उस प्रत्येक काम में खतरा होता है, रिस्क होता है। यानी अपन जिंदगी में जो भी काम करेंगे उस समय क्या होता है? खतरा होता है। ये तो हमको पता ही है। होप में रिजल्ट इनटू डेस्पेयर। अपन कोई भी काम करते हैं एक आशा के साथ में करते हैं कि अभी अपना ये काम क्या होगा, सफल होगा, हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे। और कभी कभी वही आशा क्या होती है? निराशा में बदल जाती है। तो अपन को हम कर रहे हैं, आशा के साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन अपन को खतरा किसका है? निराश होने का। यानी कभी कभी निराशा भी हाथ में लगती है। एंड लाइफ इनटू डेथ, और जिंदगी जी रहे हैं और जीने में भी खतरा है कि कभी भी मृत्यु हो सकती, डेथ हो सकती है। मतलब जीवन में हर काम में, प्रत्येक चीज में क्या है? खतरा है। यही कवि इस कविता के माध्यम से हम सबको कहना चाह रहा है। रिस्क इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी का अभिन्न अंग है। रिस्क है, खतरे हैं, वो जिंदगी के क्या है? अभिन्न अंग है। यानी जो भी काम करेंगे खतरा तो रहेगा ही रहेगा। वी कैन से दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क। अपन ऐसा कह सकते हैं कि अपनी जीवन क्या है? वो खतरों से भरा हुआ है। यानी हम सब क्या है? खतरों के खिलाड़ी है। एंड टू ओवरकम फियर वन नीड्स करेज। और डर के ऊपर ओवरकम मतलब विजय पाने के लिए, जीत पाने के लिए, डर के ऊपर जीत पानी है, डर को जीतना है, तो हमें क्या चाहिए? करेज मतलब साहस, हिम्मत। अपन के अंदर हिम्मत होगी तभी अपन क्या है? डर के आगे बोलते हैं ना कि जीत है। हिम्मत है अपन के अंदर तभी क्या है? अपन आगे बढ़ सकते हैं और डर के ऊपर जीत पा सकते हैं। सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क। यानी अगर अपन जीवन में खतरे लेते ही नहीं है तो अपन कभी सफल नहीं हो सकते। यानी सफलता का मतलब है कि आप हिम्मत से, आपने कितने खतरे मोल लिए, कितनी परेशानियां झेली, तभी आप क्या होंगे? सफल हो पाओगे। तो मतलब जितने ज्यादा खतरे उठाओगे हिम्मत के साथ में, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? आप जीवन में सफल हो पाओगे। नेक्स्ट है, द पोएट गिव्स ए मैसेज टू ऑल ह्यूमन बींग्स टू टेक रिस्क। इस कविता के माध्यम से जो कवि है वो सभी इंसानों को, सभी मनुष्यों को एक मैसेज देना चाहता है, एक संदेश देना चाहता है कि इफ दे वांट टू अचीव समथिंग, कि आप लोगों को अगर कुछ जीवन में हासिल करना है। क्या मैसेज देना चाहता है कवि? कि आप लोगों को अगर जीवन में कुछ भी हासिल करना है, इफ वी, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? यानी अपन को जीवन में कुछ भी अचीव समथिंग मतलब कुछ भी हासिल करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? खतरे लेने ही पड़ेंगे। ये मैसेज कवि हमें देना चाह रहा है कि बैठे बैठे अपन सोच रहे हैं कि अपन खतरा मोल लें ही ना, बैठे बैठे अपन को मिल जाए, वो तो बात है नहीं। कवि कह रहा है कि आप अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको क्या उठाने पड़ेंगे? खतरे उठाने पड़ेंगे। इफ वी डोंट टेक रिस्क, यदि हम लोग नहीं लेते खतरे, देयर इज ए चांस फॉर अवॉइडिंग सोरो एंड पेनफुल सिचुएशंस इन लाइफ। यानी कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यार कौन खतरा उठाए, कौन परेशान हो। यानी खतरा उठा के परेशान नहीं होना चाहते कि खतरा उठाएंगे उससे क्या मिलेगी हमको? सोरो मतलब दुख, पीड़ाएं जीवन के अंदर। सोरो एंड पेनफुल सिचुएशन मतलब दुख भरी,
और पीड़ादायक सिचुएशन परिस्थितियां आएगी हमारे सामने। कुछ भी हासिल करने निकले तो भैया रास्ते में मुसीबतें तो आएगी, परेशानियां तो आएगी। और कुछ लोग सोचते हैं कौन इन परेशानियों को झेले, अपन आराम से बैठे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। तो वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। ये लेखक कहना चाह रहा है कि अगर आप जिंदगी में खतरे नहीं लेते तो आप जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बट वी विल बी मिसिंग सो मच। यानी अपन खतरे नहीं ले रहे हैं, आराम से बैठे हैं, अपन चाह रहे हैं कि क्यों परेशान हो, खतरे ले, हो सकता है अपन की हार हो जाए, इतनी मेहनत करें ऊपर से अपन हार जाएं। तो इससे अच्छा है कि अपन बैठे हैं, खतरे नहीं लेने। तो अपन जीवन में क्या करेंगे, वी विल बी मिसिंग सो मच। जीवन में बहुत कुछ खो देंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा, और जो भी है वो भी क्या होगा, चला जाएगा। मतलब जीवन में जो भी है सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसे हम क्या कर देंगे, खो देंगे। विदाउट टेकिंग रिस्क वी वुड नॉट लर्न एनीथिंग। यानी बिना खतरे उठाए अपन जीवन में कुछ नहीं सीख सकते, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यही कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है सभी मनुष्यों को कि अपना जीवन क्या है, खतरों से भरा हुआ है। ज्यो ज्यो अपन खतरे उठाएंगे, जितनी ज्यादा हिम्मत से उठाएंगे खतरों को, उतने ही अपन जीवन में क्या होते रहेंगे, सफल होते रहेंगे। अगर ऐसा है कि अपन खतरे उठाना ही नहीं चाहते, आराम से रहना चाहते, दुख भोगना ही नहीं चाहते कि कौन मेहनत करे, तो अपन जीवन में कभी सफल नहीं होंगे और बहुत कुछ अपन जीवन में क्या होंगे, खो चुके होंगे। ये इस कविता में कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जो अपनी कविता है। लेट्स स्टार्ट आवर पोएम रिस्क। चलिए शुरू करते हैं पोएम रिस्क्स। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। यानी इन लाइन्स में क्या कह रहे हैं, कवि है वो खतरों के बारे में बता रहा है। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, हंस रहे हैं तो उसमें भी खतरा है, किसका, मूर्ख समझ लेने का। यानी अपन हंस रहे उसमें किस चीज का खतरा है कि कहीं लोग हमें क्या ना समझ ले, मूर्ख ना समझ ले कि कैसे पागलों की तरह हंस रहा है। तो उस हंसने में भी खतरा है। ये कवि कह रहा है कि मतलब जीवन के हर काम में खतरा है। हंस रहे हो तो भी खतरा है, नेक्स्ट लाइन, रो रहे हो तो भी खतरा है। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, मतलब रोने में भी खतरा है। क्या खतरा है कि लोग हमें क्या ना समझ ले, भावुक। सेंटिमेंटल मतलब भावुक। यानी आप लोगों के सामने जाके हंस रहे हो तो उसमें आपको डर किस बात का रहता है कि लोग मुझे क्या ना समझ ले, मूर्ख। अब लोगों के सामने जाके रो रहे हो, इसमें भी डर रहता है, खतरा रहता है कि लोग अपन को क्या समझ ले, भावुक। देखो कितना इमोशनल है, छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाता है बच्चों की तरह। तो मतलब हंसने में भी खतरा है, रोने में भी खतरा है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। अगर किसी दूसरे लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कुछ उनसे बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, उसमें भी खतरा होता है। उसमें खतरा होता है इन्वॉल्वमेंट का। यानी लोग अपन को ये समझेंगे कि ये क्या कर रहा है, उसके काम में टांग अड़ा रहा है, उनके काम में क्या कर रहा है, बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, अपना जो योगदान है, भागीदारी है वो दे रहा है। तो मतलब दूसरों की मदद करने में, दूसरों के पास में जाने में, उसमें भी खतरा है कि लोग क्या समझेंगे, ये क्या कर रहा है, उसके काम में टांग अड़ा रहा है। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अब क्या है, लोगों के सामने फीलिंग्स, अपन अपनी भावनाएं रखते हैं, उनमें भी खतरा है। किस चीज का, कि अपन कहीं बातों बातों में अपनी भावनाओं में इतने ना बह जाएं कि अपनी वास्तविक जो रूप है, अपनी वास्तविक जो सच्चाई है, कहीं वो हम लोगों को ना बता दें कि मैं कैसा हूं। यानी भावनाओं में बहकर कहीं हम अपनी वास्तविकता लोगों के सामने ना रख दें, इतने भावुक ना हो जाएं। तो भावनाएं बताने में भी खतरा है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। अब क्या है, लोग है, बहुत सारे भीड़ है,
मतलब बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनके सामने जाके अपन अपने विचार, आइडियाज में विचार और ड्रीम्स, अपने सपने बता दे। अब लोगों को, अपन को कभी मौका मिल जाए संबोधित करने का और अपन उनके सामने जाके अपने आइडियाज, ड्रीम्स से वो रखने शुरू कर दें, रख तो रहे हैं, उसमें भी खतरा है। लोगों के सामने विचार रखने में भी खतरा है। ये खतरा है कि लोग कहीं हमें नेव मतलब अनुभवहीन, अनएक्सपीरियंस्ड न समझ ले। मतलब लोग अपन को क्या ना समझ ले, अनुभवहीन ना समझ ले। उसमें वो बोल रहे हैं, बोलते बोलते मन में ये डर रहेगा कि हम कोई ऐसी बात ना बोल दें जिससे ये लोग हमें क्या समझने लग जाए, मुझे क्या समझने लग जाए, अनुभवहीन। इसे तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, ऐसे ही चला आया बोलने, इसको तो बोलना ही नहीं आता। तो ये डर है वो मन में रहता है। तो मतलब चाहे हंस रहे हैं, चाहे रो रहे हैं, चाहे अपन लोगों के सामने क्या कर रहे हैं, अपनी भावनाएं रख रहे हैं, या फिर किसी के पास में गए किसी की मदद कर रहे हैं, इन सभी चीजों में पोइट है वो यही कहना चाह रहा है, कवि यही कहना चाह रहा है कि हर चीज में जो भी काम कर रहे हो सब में क्या है, खतरे हैं, रिस्क है। टू लव इज टू रिस्क बीइंग लव्ड इन रिटर्न, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, सॉरी। यानी किसी से आप प्रेम कर रहे हो उसमें भी खतरा है। क्या खतरा है, सबको पता है, नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। उसमें इस बात का खतरा है कि क्या वो आदमी भी, वो औरत भी, वो व्यक्ति आपसे बदले में प्रेम कर रहा है या नहीं। अपन किसी को चाहते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उसमें भी अपन को डर यही रहता है कि क्या वो व्यक्ति जिसको हम चाहते हैं, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, क्या वो भी हमें उतना ही प्रेम करता है। तो ये खतरा प्रेम में भी है, लव में भी है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, जिंदगी जी रहे, जीने में भी खतरा है। किस चीज का, कि कभी भी मृत्यु हो सकती है, मरने का खतरा है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, कोई काम कर रहे, बड़ी आशा के साथ में काम कर रहे, बड़ी उम्मीद के साथ में कि ये काम अपना 100% सफल होगा ही होगा, और कभी कभी वो आशा, वो उम्मीद क्या हो जाती है, निराशा में बदल जाती है, और हमारे हाथ में क्या लगता है, निराशा लगती है। तो मतलब आशा के साथ में काम कर रहे हैं, उसमें भी खतरा होता है निराश होने का। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर, कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी हासिल करने की अपन कोशिश कर रहे हैं जीवन में, उसमें भी किस चीज का खतरा रहता है, फेल होने का। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन पॉइंट ये कह रहा है हर चीज में, हर एक काम में खतरा है, लेकिन आपको वो खतरा क्या करना है, लेना है। क्योंकि खतरे नहीं लोगे तो आप जीवन में कभी सफल नहीं होते होंगे। यही पॉइंट कहना चाह रहा है कि आपको वो खतरे लेने हैं। अगर आपको जीवन में कुछ हासिल करना है तो आपको ये सारे खतरे क्या करने हैं, लेने ही पड़ेंगे। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ टू रिस्क नथिंग, कि अपन जीवन में अगर कुछ भी खतरा नहीं ले रहे हैं, तो कुछ भी खतरा नहीं ले रहे हैं, वही हमारे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है। बैठे हैं, कुछ भी खतरा नहीं ले रहे हैं, तो वही क्या कह रहा है कवि, वही हमारे लिए सबसे बड़ा हैजार्ड मतलब खतरा है। द पर्सन वो रिस्क नथिंग, यानी जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता, डज नथिंग, वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। हैज नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं होगा। यानी जो आदमी खतरे नहीं लेगा वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, और ना ही उसके पास कुछ होगा। इज नथिंग, और ना ही वो खुद है, अभी इस समय कुछ भी नहीं है, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, और वो जिंदगी में कुछ भी नहीं बन सकेगा। यही कवि हम इस रिस्क के माध्यम से हमें कहना चाह रहा है। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो बट, यानी वो लोग जो रिस्क नहीं लेते, जिंदगी में खतरे नहीं लेते, वो क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं किससे, दुख से, पीड़ाओं से, परेशानियों से। वो लोग क्या सोचते हैं, दुख पीड़ाएं परेशानियां, इनसे बचना है तो अपन क्या करें, रिस्क ले ही नहीं। लेकिन बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो रिस्क नहीं लेते, इसलिए वो जीवन में कभी कुछ भी नहीं सीख सकते।
फील कुछ भी महसूस नहीं कर सकते, चेंज मतलब अपने जीवन में कोई चेंज नहीं ला सकते, ग्रो आगे बढ़ ही नहीं सकते, लव मतलब किसी से प्रेम ही नहीं कर सकते, उनको डर लगा रहेगा, यानी खतरा नहीं लेना चाहते ना। अभी ऊपर लाइन आई थी लव में ही, क्या लव में भी क्या खतरा होता है कि अपन किसी से लव कर रहे हैं, उसमें यह खतरा है कि वो अपन से करे या ना करे, ये खतरा रहता है। लेकिन जो खतरे नहीं लेते वो किसी से लव भी नहीं कर सकते, लिव, और वो जिंदगी नहीं जी सकते। यानी जिंदगी जीने में भी खतरा है कि कब क्या पता कब मृत्यु हो जाए, और वो लोग जो खतरे नहीं लेते वो इसी डर में मर जाते हैं कि क्या पता अब मरा मैं, अब मरा, ऐसे वो ऐसे ही मर जाते हैं जो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। यानी जो जीवन में खतरे नहीं लेते वो उनका जीवन ही व्यर्थ है। चैंड बाय दियर सर्टिट्यूड, वो सर्टिट्यूड का मतलब होता है यकीन, वो इसी यकीन में स्टैंड मतलब जकड़े हुए रहते हैं, उनको ये पक्का यकीन होता है कि दे आर स्लेव्स, यानी वो अपने आप को क्या मानते हैं, गुलाम। यानी जो लोग जीवन में खतरे नहीं लेते उनके मन में एक ही यकीन रहता है, एक ही विश्वास रहता है कि हम क्या हैं, स्लेव्स हैं, गुलाम हैं। दे हैव फॉरफाइटेड दियर फ्रीडम, फॉरफाइटेड का मतलब होता है कि खो देना, वो लोग अपनी आजादी को खो देते हैं। यानी जो खतरे नहीं लेते, डरते हैं खतरों से, वो अपने आप को क्या मानने लग जाते हैं, गुलाम, और वो उनकी जो आजादी है वो भी क्या हो जाती है, छीन जाती है। ओनली ए पर्सन who risks इज ट्रूली फ्री, यानी इस जीवन में जो व्यक्ति खतरे लेता है वही वास्तव में फ्री है, क्योंकि हर काम में हर चीज में खतरा है, और वो जो खतरे लेता है, खतरों का खिलाड़ी बनता है, वही वास्तव में, कवि कह रहा है कि इस जीवन में वही सच्चे रूप से आजाद है, उससे कोई परेशानी नहीं है, और वही जीवन में सफल हो पाएगा, वो भी जीवन में जो भी अचीव करना चाहेगा वो करेगा। थैंक यू। कैसी लगी ये पोइम कमेंट में जरूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।